अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में आलू हों तो कुछ अच्छा और नया क्रिस्पी खाने को दिल करे तो ये रेसिपी आपके लिए है। इतनी कमाल की और अनोखी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखना तो दूर की बात, आपने कभी खाई भी नहीं होगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक पूरी वॉच करिएगा। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया, इसको छान के यूज़ किया करें। देखिए मैंने भी 2 कप मैदे को छान लिया। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। तो अब आपने इसको हाथों से अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है, घी और आटे को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। 1 मिनट लगेगा। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको आपने रेगुलर जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने गूंदना है। इसकी ये ट्रिक है कि आप जब आपने इसमें घी या ऑयल ऐड करना है, इसको बहुत अच्छे से गूंदना है पहले आटे में। देखिए मैंने कितना सिंपल, इजी और इतना स्मूथ आपको आटा सिखाना बता दिया है। देखें कितना स्मूथ और कितना अच्छा हमारा ये आटा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मैंने दोबारा से हल्का सा घी लगाया, 1-2 ड्रॉप्स घी के लगा दिया। आप ऑयल भी लगा सकते हो। तो इसको रेस्ट देते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए, इनको आपने कद्दूकश करना है। कद्दूकश करेंगे तो इसमें गुठली वगैरह नहीं रहेगी। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड किया है। एक मैंने सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड किया। अब खूब सारा इसमें धनिया ऐड कर दें। इतनी मज़े की ये स्टफिंग हमारी रेडी हुई है ना। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें जी स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई है। इस तरह अब आपने इसके बॉल से बना लेने हैं। आप चेक करिएगा, इसी साइज़ में बनाइएगा। ये देखें थोड़े से बड़े होने चाहिए, ना बहुत छोटे होने चाहिए और ना बहुत बड़े होने चाहिए। इस तरह के साइज़ में होने चाहिए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, आगे की वीडियो बहुत मज़े की है, इतनी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए सारे बॉल रेडी हो गए हैं। तो आटे को देखें कितने अच्छे से रेस्ट मिल चुकी है। इसको मैंने 2 घंटे रेस्ट दिया और देखें कितना नीट हमारा आटा रेडी हो गया। इसका एक पेड़ा सा बनाना है, एक ही बनाइएगा। तो अब इसको बेलते हैं। हल्का सा मैदा मैंने नीचे डस्ट किया है। तो अब इसको बेलते हैं। बेल के हमने इसको बड़ा करना है, चौकोर शेप में लेके आना है। तो अभी देखिएगा कितनी मज़े की ये हमारी वीडियो है। अब इसको बेलना शुरू करते हैं। बेल के इसको बड़ा करते हैं और जितना आप बड़ा कर सको उतना ही बड़ा करिएगा। बड़ा इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप छोटे छोटे बॉल लेके और फिर भी इसको बना सकते हो, लेकिन आप ऐसे बनाइएगा, यकीन मानिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी आपके स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। अब किनारों से हम इसको कट कर लेंगे, दोबारा से पेड़ा बनाएंगे। चकोर शेप हमें चाहिए। अब वीडियो ध्यान से देखने वाली है। अगर इधर आप मिस्टेक कर गए तो फिर आपके स्नैक्स ज़रा भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए मैंने जो बाकी बचा है उसका पेड़ा बना लिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसको आपने कट कैसे करना है। ये देखें 2 कट लगाने हैं आपने इस तरह दरमियान में, और फिर आपने दोबारा से इसको इस तरह चकोर शेप में 2 कट फिर दोबारा से लगाने हैं। इस तरह के हमें कट चाहिए। और ये इधर ध्यान से वीडियो देखेगा, जैसे मैं कट लगा रही हूँ आपने ऐसे ही लगाइएगा तो आपके स्नैक्स बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। अब आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी सपोर्ट की वजह से हूँ। खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ अभी लाइक शेयर कर दें और खूबसूरत सा एक कमेंट भी कर दें। तो आप बॉल सब स्नैक्स के ऊपर रख दें और ये देखें कितना काम मैंने आपका आसान कर दिया है। ये इस तरह अब आपने दोनों साइडों से पकड़ना है और इसको चिपका देना है और फिर साइडों से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। देखें कितने इजी और कितना ज़बरदस्त इसका फ्लावर बन गया है और दिखने में जितना खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। आप सोच रहे होंगे इसको फ्राई कैसे करेंगे, इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अभी ये तो चेक करें इसकी लुक, इसकी खूबसूरती, दिल करता है इसको देखते ही रहें और फ्राई भी ना करें। यकीन मानिए जितना खूबसूरत है उससे बहुत ज़्यादा इसका जायका है। अगर आप कचौरी के शौकीन हैं, समोसे के शौकीन हैं तो फिर इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं एक और आपको बना के दिखा दूँ। इस तरह आपने दोनों साइडों से पकड़ना, ऊपर से फोल्ड करना है। ना कोई पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मैदा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपने आटे में थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी डालो वो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो फिर आपका आटा बहुत अच्छे से सेट होगा। आपको कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा। और ये डिज़ाइनिंग देखिए मैंने आपके सामने किया है।
अब साइडों से पकड़ के इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर दें और ये देख लें कितने ज़बरदस्त मैंने ये सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। बच्चे तो बहुत खुश होंगे, बच्चे तो क्या जिसके लिए भी बनाओगे सभी बहुत खुश होंगे। पैन में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है, तेज़ गर्म बिल्कुल भी नहीं किया, मीडियम आंच पे इसको बनाएंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग भी पक जाए और ऊपर से भी ये इतने ही क्रिस्पी बने। और अब जो ऑयल गर्म है वो इसके ऊपर डालिएगा ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो, जैसी लुक है वैसी ही रहे। तो अभी आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। और ये देखें इस तरह आपने इसको टर्न करना है, साइडों से इसको टर्न कर सकते हो। ये देखें बैक से देखें इसके फ्लावर कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप ऐसे रखें जैसे मर्ज़ी रखें, ये आपकी खुशी है। देख लें इसकी लुक और ज़रा भी ख़राब नहीं हुई। और मैंने देखे कितने एहतियात से इसको मैंने फ्राई किया है, आप भी ऐसे फ्राई करिएगा। अगर आप रमज़ान में बनाओ, अभी बनाओ, चाय के साथ लो, बहुत मज़े के लगेंगे। अगर रमज़ान में किसी की दावत हो फिर भी आप बना सकते हो। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो कहीं और ना चली जाए, वरना पछताओगे। इतनी मज़े की इतनी यम्मी वीडियो हमने स्किप क्यों कर दी। यकीन मानिए, गारंटी के साथ कहती हूँ। तो सारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, अब प्लेट में रखती हूँ और लुक चेक करते जाइए। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने ज़बरदस्त, इतने यम्मी। साथ केचप ले लें, जो मर्ज़ी लें, बहुत यम्मी ये हमारे स्नैक्स रेडी हुए हैं। अभी तोड़ के भी दिखाती हूँ। दोनों साइडों से देखें कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, मज़े के बने हैं। अभी मैं कट करके आपको दिखाती हूँ इसकी लुक, कितने यम्मी से हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। आलूओं की जगह आप कीमा भी डाल सकते हो। अगर आप आलू नहीं पसंद करते तो स्टफिंग चेंज भी हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।